नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते की एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब देवऋषि नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उसके बदले में भाई उसे हमेशा रक्षा करने का वचन दे रहा था। ये सावन का महीना था। तब देवऋषि नारद जी के मन में यह विचार आया कि यह तो सावन का महीना है, इसमें तो भोलेनाथ की पूजा होती है, तो क्यों ना मैं उन्हीं से पूछूं कि ये बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती हैं और भाई रक्षा का वचन क्यों देते हैं। तो देवऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। देवऋषि नारद जी ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने देवऋषि नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद जी, आज आप कैलाश पर किस काम से आए हैं। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं धरती लोक के आकाश से घूम रहा था तो मैंने देखा एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। प्रभु, ऐसा क्यों है? यह भाई बहन का प्यार कैसा होता है? कृपा करके मुझे इसके बारे में बताएं। तब भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे देवऋषि नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते जैसा ही होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। देवऋषि नारद जी, आपने जो धरती लोक पर देखा है वो भाई बहन के प्यार की निशानी थी कि एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा करती है। परंतु यदि उसी बहन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उसका भाई भी हंसते हंसते सब सह जाता है और अपनी बहन की मदद करता है, पर अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता। हे देवऋषि नारद जी, मैं आपको एक बहुत खास रक्षाबंधन की कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार कैसा होता है। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे वह कहानी सुनाइए, अब मुझसे थोड़ा भी इंतजार नहीं हो रहा। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवऋषि, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती, क्योंकि यह कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको सिर्फ सुनने से ही जो व्यक्ति सुनता है उसका भला हो जाता है, और जो भी इस कहानी को दूसरों को सुनाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप उस कहानी को सुनाइए, मैं पूरे मन और लगन से उस कहानी को सुनूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनने से तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम्हें आज की इस कहानी में यह भी जानने को मिलेगा कि आखिर इंसान गरीब क्यों हो जाता है। वे कौन से काम है जिनकी वजह से इंसान गरीब हो जाता है। आखिर इंसान द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से इंसान बेसहारा हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे। उन दोनों जुड़वां बच्चों में एक बेटा था और दूसरी जो संतान थी वह बेटी थी। उस किसान ने अपने बेटे का नाम मोहन रखा था और अपनी बेटी का नाम चित्रा रखा। इधर जब कुछ समय बाद धीरे धीरे किसान के बच्चे बड़े हुए तो उन दोनों की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। तब किसान को अपने बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी काम से अपने पड़ोस के एक शहर में गया और वहां एक व्यापारी के घर में रुक गया था। वहां पर उसे उस व्यापारी का बेटा पसंद आ गया। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है कि उस व्यापारी के बेटे के साथ वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। जितना हो सके वह किसान अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपने बेटी की शादी करने के बाद वह किसान अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही संपन्न घर में कर दिया,
अब मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी कर देना चाहिए। अगर मेरे बेटे का विवाह सही समय पर अच्छी तरह से हो गया तो मैं अपना बचा हुआ जीवन अपनी बहुओं और अपनी पत्नी के साथ आराम से बिताऊंगा। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। भगवान न जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसके लिए गरीबी के रास्ते खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उसका बेटा मोहन बहुत ही दयालु दिल का आदमी था। जब वह अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति जो पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का बेटा मोहन अब बहुत गरीब हो जाता है। इतना इलाज कराने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे मोहन से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम इंसान के बस के बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई हल न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो। तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हे पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है पुत्र, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूरी कर दो। अपने पिता के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मोहन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह मोहन बेचारा आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब मोहन अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने बेटे मोहन की शादी एक गरीब घर की बेटी से करवा देता है। मोहन की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब मोहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा। बीमारी की वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है और मोहन के पास जो भी कुछ खेत खलिहान था वह सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। अब मोहन के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वह भी भोज में जो खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार मोहन अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। दोस्तों, मोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। मोहन पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है। साथ में जब उसे यह भी पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी जमा पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है, तो मोहन की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से नफरत करने लगती है। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, कलयुग का हर इंसान धन का लालची होता है। जैसे वह मोहन की बहन मोहन के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से नफरत करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अगर वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जेठानी और मेरा बहुत अपमान करेंगी, मेरा बहुत मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है।
अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अपनी बेइज्जती न हो इस डर से वह बहन अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निष्ठुर हो जाती है। वह चित्रा अपने पिता की 13वीं पर भी नहीं जाती है और न ही अपने भाई का हालचाल पूछती है, और न तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। जब मोहन को चित्रा के ऐसे बर्ताव के बारे में पता चला तो अब मोहन को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए मोहन भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े आराम से अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु मोहन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिन काट रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल और गुजर गए। इन बीते हुए सालों में मोहन को एक बेटा हुआ और वह बेटा कब 15 साल का हो गया उसे पता नहीं चला। इधर अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन मोहन की बहन चित्रा के बेटे का विवाह तय हो जाता है, लेकिन मोहन की बहन चित्रा ने अपने भाई को कोई बुलावा नहीं भेजा। जब मोहन को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, इस बात को सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के बेटे मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहां जाना चाहिए। मोहन की पत्नी का नाम देवयानी था। जब मोहन अपनी पत्नी देवयानी को ये बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तब मोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो सकती हूँ और उसके घर को देख आऊंगी। देवयानी खुश होकर अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं? अपनी पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी पत्नी देवयानी से कहता है कि हे प्रिय, बुलावा तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है, बुलावा आया है कि नहीं, आखिर है वो तो मेरी बहन का बेटा ही है ना। तब देवयानी अपने पति मोहन से कहती है कि हे प्रिया, देखो बात तो आपकी सही है कि वह आपकी प्रिय बहन का बेटा है, आपका भांजा है, आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना ठीक नहीं है और आपका भी वहां जाना सही नहीं है। अब वह मोहन अपनी पत्नी देवयानी को समझाता है कि हे प्रिया, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही अमीर आदमी है, शादी विवाह का घर है, जल्दबाजी में उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसीलिए हे प्रिया, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे को भी तैयार करके और निमंत्रण में जाने के लिए खुद भी तैयार होकर मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। जब देवयानी ने अपने पति मोहन की इन बातों को सुना तब उसने जवाब दिया। देवयानी कहने लगी, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं आपकी बहन के घर नहीं जाऊंगी। आपकी बहन है, आप जाइए, लेकिन मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं ननद के घर नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर में ही रहो, मैं अकेला चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर के मोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब मोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। मोहन के पास चावल और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब मोहन अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और मोहन ने उधार लिए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर के मोहन
सुबह अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते मोहन को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे के एक तरफ जाकर के वह खड़ा हो जाता है। मोहन बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर मोहन पर पड़ जाती है। वह मोहन को पहचान लेती है। मोहन को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है, बहन चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि हे चित्रा बहन, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़ों में आया है और तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर चित्रा गुस्से में लाल हो जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा मोहन जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था। चित्रा अपने भाई को सबकी नजरों से बचाते हुए घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछती है, भैया, आखिर किसने तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजा था कि तुम यहाँ चले आए। मोहन जवाब देता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया है, पर मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए और बहनोई के लिए नए नए कपड़े लाया हूँ। मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं आऊंगा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी उसे ताना मारेगी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चित्रा अपने भाई की बातें सुनकर कहती है, भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। मोहन अपनी बहन के कड़वे शब्द सुनकर दुखी हो जाता है। उसका कलेजा छलनी हो जाता है। वह अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी न हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बात पहले से पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। बहना, मैं तो सोच कर आया था कि मेरी बहना, मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी। चित्रा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है, और मैं यह नहीं चाहती कि मेरी गरीबों में गिनती हो। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। मोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों को रख लो, मैं उन्हें बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूँ। चित्रा कपड़े ले लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर से कुंडी लगा देती है ताकि मोहन बाहर ना आ सके। मोहन कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता है। उधर मोहन कमरे में बैठा अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु मोहन को क्या पता था कि उसकी बहन उसे कमरे में बंद करके घर के काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना ही भूल जाती है। चित्रा शादी के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई एक कमरे में बंद है। मोहन इंतजार करता रहा, लेकिन चित्रा को भाई की याद नहीं आई।
शादी संपन्न हो गई और चित्रा को अब भी भाई की याद नहीं आई। 2 दिन बीत गए। मोहन भूख प्यास से छटपटा रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी। वह अपनी बहन को आवाज लगाता, लेकिन कोई नहीं सुनता। इधर मोहन अपनी पत्नी और बच्चों की याद में परेशान था। सोचता था, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। मेरे मरने पर मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? यही सोचते सोचते मोहन बेहोश होने लगा। तभी चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। मोहन दरवाजा पीटता है। जेठानी दरवाजा खोलती है और मोहन को देखकर चौंक जाती है। वह पूछती है, भैया, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? मोहन जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपनी बहन को बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन जेठानी के दोबारा पूछने पर वह कहता है, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। इतना कहकर मोहन चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाता है। 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते मोहन को चक्कर आने लगते हैं। वह गिरने वाला होता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे थाम लेती है। मोहन को होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। वह उठकर खड़ा होता है और पूछता है, हे माता, तुम कौन हो? वह बूढ़ी औरत साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि मोहन की पत्नी देवयानी रोज देवी माँ की पूजा करती थी। देवी माँ मोहन को संभाल लेती है और उसे अपनी गोद में सुला लेती है। देवी माँ कहती है, मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल में रहती हूँ। मोहन प्रणाम करके अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। देवी माँ पूछती है, बेटा, तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे हो? मोहन अपनी बहन के बर्ताव के बारे में बताता है। देवी माँ कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? देवी माँ कहती है, तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, शादी थी तो खाली हाथ कैसे जा रहे हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है क्या? मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और दुश्मन जैसा व्यवहार किया। देवी माँ कहती है, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उसमें अनेक प्रकार के फल है। तुम जाकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। मोहन देवी माँ की बात मान लेता है और बगीचे में जाकर फल खाता है। फिर कुछ फल थैले में रख लेता है। देवी माँ उसे 8 बातें बताती हैं जो जीवन में बहुत काम आएंगी। मोहन उन बातों को सुनकर अपने घर के लिए चल देता है। घर पहुंचकर बच्चे पूछते हैं, बुआ के घर से क्या लाए हो? मोहन थैला अपनी पत्नी को देता है और खेतों की ओर चला जाता है, अपनी बहन के बर्ताव से परेशान होकर। देवयानी थैला खोलती है और देखती है कि थैले में सोने चांदी के फल हैं। वह हैरान हो जाती है और भागकर मोहन के पास जाती है। हे स्वामी, तुम तो शादी में गए थे, तुम लेकर क्या आए हो? मोहन सोचता है कि शायद फल पसंद नहीं आए, इसलिए कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ मुझे दिया वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। देवयानी कहती है, पहले घर के अंदर तो चलो और देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या भेजा है। घर में जाकर थैला पलटते ही हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी कहती है, तुम्हारी बहन ने फलों में छुपाकर हमें हीरे मोती भेजे हैं। मोहन समझ जाता है कि वह बूढ़ी औरत देवी माँ थी। वह मन ही मन धन्यवाद करता है। इस प्रकार मोहन धनवान बन जाता है और एक आलीशान महल बनवाता है। पहले जो लोग उससे बात नहीं करते थे, अब उसका मान सम्मान करने लगते हैं। एक दिन देवयानी कहती है, हे प्रिया, सावन का महीना आने वाला है। सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। तुम अपनी बहन को ससुराल जाओ और उसे लेकर आओ। मोहन अपनी बहन के ससुराल जाता है और उसे अपने घर लाने के लिए कहता है। चित्रा खुशी खुशी तैयार हो जाती है। मोहन की शानो शौकत देखकर चित्रा दंग रह जाती है। देवयानी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। कुछ दिन बाद चित्रा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। देवयानी मोहन से कहती है, कल तुम्हारी बहन जाएगी,
बाजार जाओ और कोई अच्छा तोहफा लेकर आओ। मोहन एक मोची की दुकान पर जाता है और बोलने वाली जूतियां बनवाता है जो 8 बातें बोलेंगी। मोहन मोची को 8 बातें बताता है। कहीं मानवता की भूल होती है, कहीं अज्ञानता निर्धनता का मूल। समय भरोसे जो बैठा रहता सदा गरीब बना रहता। जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह सदैव ही निर्धन रहता है। गरीब से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। आप दोष समय को नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। कर्म कभी भी कोई कार्य नहीं करता। नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वह मानव के परिश्रम के भरोसे बैठता है। ज्ञानी से सदा ही प्रेम करो। एक गरीब आदमी गरीबी को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। मोहन कहता है, जब मेरी बहन 8वां कदम रखे तो जूतियां यही बोले। मोहन हीरे मोतियों से जड़ी सोने चांदी की जूतियां बनवाता है और अपनी बहन को देता है। चित्रा अपने ससुराल पहुंचकर जूतियां पहनती है और चलती है। जूतियां बोलती है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। चित्रा शर्म से सिर झुकाती है और रोने लगती है। वह अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है। चित्रा की जेठानी उसे समझाती है, हे बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। धन दौलत का घमंड करने से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है। इस प्रकार चित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगती है। अंत में भाई बहन का प्यार फिर से मजबूत हो जाता है। मोहन और चित्रा के बीच की दरार भर जाती है। बनारस के समीप स्थित एक गांव था जिसे दौलतपुर के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक प्रख्यात पंडित निवास करते थे जिनका नाम शीतला प्रसाद पांडेय था। वे एक अत्यंत योग्य पंडित और तांत्रिक थे, साथ ही एक समृद्ध जमींदार भी थे। पंडित जी के 4 संतानें थी। सबसे बड़े बेटे का नाम जगदम्बा था, जो जमींदारी के कार्यों और कृषि गतिविधियों की देखरेख करते थे। दूसरे नंबर के बेटे का नाम हरिहर प्रसाद था, जो महाकवि व्यास के ग्रंथों, रामायण और महाभारत के पाठ आयोजित कराते थे और परिवार के सभी बाहरी और आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी संभालते थे। तीसरे नंबर के बेटे का नाम बाल मुकुंद जी था, जो पिताजी के साथ गांव में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों का संचालन करते थे। सबसे छोटे बेटे का नाम राधा कृष्ण था, जो रेलवे में गार्ड के रूप में मुंबई में कार्यरत थे। इन सभी बेटों के बच्चों को 3 माताओं के संरक्षण में पाला गया था, जिससे कुल मिलाकर परिवार में 8 बेटियां और 8 बेटे थे। सावित्री जी इस परिवार की सबसे बड़ी पुत्री थी। उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। जब सावित्री जी मात्र 10 वर्ष की थी, तब उनकी माता का निधन किसी बीमारी के कारण हो गया था। प्राचीन समय में बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। सावित्री जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में तय कर दिया गया था। उनके पति का नाम राम कुमार था, जिनकी उम्र उस समय केवल 17 वर्ष थी। राम कुमार जी के दादा का नाम केदारनाथ तिवारी था, जो एक महान पंडित और ज्योतिषी थे। वे धनी नहीं थे, परंतु एक संपन्न परिवार के सदस्य थे। राम कुमार जी के पिता एक वकील थे और कस्बे के न्यायालय में कार्यरत थे। राम कुमार जी छोटे भाई थे। उनसे छोटी उनकी बहन विद्या थी। सबसे बड़े भाई का नाम सुदर्शन था और दूसरे बड़े भाई का नाम कृष्ण कुमार था। दोनों बड़े भाई BHU में पढ़ाई कर रहे थे। राम कुमार जी, जो कि सागर बुद्धि के थे, उस समय 11वीं कक्षा के छात्र थे। 11वीं कक्षा का उस समय बोर्ड का परीक्षा हुआ करती थी। गांव में उस समय विद्यालय नहीं होते थे, इसलिए राम कुमार अपने पिता के साथ ही के कस्बे के विद्यालय में पढ़ते थे और पिता के साथ ही रहते थे। शनिवार की शाम को वे अपने गांव लौट जाते थे और सोमवार को पुनः वापस आ जाते थे। अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। प्राचीन समय में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए सावित्री जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही होती थी। वे अक्षर ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। रामायण पढ़ने के साथ साथ पत्र लिखना भी सीख चुकी थी। घर में रहते हुए बेटियां घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कढ़ाई और बुनाई भी सीखने की कोशिश करती थी। विवाह कम उम्र में कर दिए जाते थे
लेकिन लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात किसी विशिष्ट अनुष्ठान के तहत सावित्री जी को अत्यधिक धन, वस्त्र और उपहारों के साथ ससुराल भेजा गया। इस बीच वे अपने परिवार के संरक्षण में रही। सावित्री जी को 3 वर्षों के बाद ससुराल भेजा जाने वाला था और घर की स्त्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रवि ने सावित्री जी को कम से कम दाल चावल बनाने की विधि सिखाने की सलाह दी। एक दिन निर्धारित किया गया कि सावित्री को खाना पकाना होगा। प्रातः काल सावित्री को स्नान करवाकर रसोई में भेजा गया। परिवार के 25-30 व्यक्तियों के भोजन की तैयारी करनी थी। बड़े बर्तन में पानी, नमक और हल्दी डालकर रखा गया। पकाने की प्रक्रिया सहज थी। अब चावल की बारी थी। एक पीतल के बड़े बर्तन में पानी भरकर रखा गया और चाची ने कहा कि जब पानी उबालने लगे तो सारा चावल डाल देना। सावित्री ने ऐसा ही किया और फिर बर्तन को पत्थर से ढक दिया। जब पानी उबालने लगा तो बर्तन से पानी बाहर आने लगा। अब 13-14 साल की बच्ची का मन काम करने लगा। उसने पत्थर पर हाथ रखकर दबाया। लंबे समय तक दबाए रखने के कारण उसका हाथ जलकर लाल हो गया। चाची ने इस बारे में बता दिया था। किसी तरह दाल और चावल पक गए, पर सावित्री का हाथ जल गया और दोनों हथेलियों में छाले पड़ गए। वह दर्द से तड़प रही थी। हाथ जलने के कारण उसे खाना बनाने से मना कर दिया गया। कुछ दिनों के उपचार के बाद जब हाथ ठीक हुआ तो परिवार ने निर्णय लिया कि सावित्री को खाना बनाना सिखाने के लिए मामा के घर भेजा जाए। इस प्रकार सावित्री अपने मामा के यहाँ चली गई। मामा का घर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। मामा जी बनारस शहर के 80 नंबर मोहल्ले में रहते थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। वे और उनकी पत्नी वहीं निवास करते थे। परिवार के अन्य सदस्य बनारस के निकट किसी गांव में रहते थे, जो उनका पैतृक गांव था। बनारस के 80 नंबर मोहल्ले में रहते हुए सावित्री ने विभिन्न प्रकार के खान पान की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच राम कुमार की परीक्षा का परिणाम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा था, प्रथम श्रेणी में प्रथम राम कुमार तिवारी। इससे सावित्री के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम कुमार जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज में दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ रहकर गंभीरता से पढ़ाई की। सावित्री जी के विवाह के 3 वर्ष बाद निर्धारित समय पर उन्हें ससुराल भेज दिया गया। साथ में परिवार वालों के लिए वस्त्र, मिठाइयाँ, पकवान, घर गृहस्थी का सामान और अनेक उपहार भेजे गए। सावित्री की ससुराल में सभी लोग अत्यंत अच्छे और स्नेही थे। ससुर के अलावा ददिया, सास और ससुर भी थे। सावित्री जी अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, परंतु यहाँ सबसे छोटी थी। उनकी 2 जेठानियां और एक ननद विद्या भी थी। हालांकि सभी लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर में बहुत काम करना पड़ता था और सबकी सेवा भी करनी होती थी। सुबह से शाम तक सावित्री जी थक जाती थी। उनकी सास बहुत अच्छी थी, जो सावित्री को अपनी बेटी की तरह मानती थी और अपने पास सुलाती थी। राम कुमार जी BHU में पढ़ाई कर रहे थे। 3 वर्षों की पढ़ाई के बाद वे BSSC की परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में पास हो गए। जीवन में सब कुछ सहज नहीं होता। नियति कभी न कभी कुछ अप्रत्याशित घटित कर देती है। राम कुमार के पिता एक सफल वकील थे और उनकी आय बहुत अधिक थी, जिससे परिवार संपन्न था। किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई जांचों के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई है, जो उस समय एक जानलेवा बीमारी थी। जब इसका पता चला तब तक उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह संक्रमित हो चुके थे। अब उनका कोर्ट और कचहरी जाना बंद हो गया था, जिससे आमदनी भी समाप्त हो गई थी। राम कुमार जी के दादा पूजा पाठ और पंडिताई करके जीविका अर्जित करते थे। हालांकि एक विशाल परिवार का खर्च, 3 बच्चों की शिक्षा और एक बेटी के विवाह का बोझ भी उनके ऊपर था। इसी बीच एक मरीज के इलाज और खान पान का खर्च भी उनकी जिम्मेदारी बन गया था। फिर भी उन्होंने साहस बनाए रखा और संकल्पित रहे कि जो भी होगा देखा जाएगा। प्रारंभ में वकील साहब का इलाज घर पर ही किया जा रहा था। BHU में नियमित चेकअप आवश्यक था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें BHU में भर्ती कराना पड़ा। वकील साहब के सभी पुत्र और माता पिता उनकी सेवा में लगे रहे, परंतु नियति के आगे किसी की नहीं चली।
अत्यधिक चिकित्सा के बाद भी वकील साहब की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार गहरे शोक में डूब गया। अब राम कुमार की शिक्षा पर भारी खर्च आना था। बीएसएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद राम कुमार को इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश लेना था। दादाजी ने कई लोगों से सलाह ली कि क्या किया जाए। प्रवेश के दिन रुपये 5,000 की आवश्यकता थी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल लेना अनिवार्य था। सुबह राम कुमार जी अपने गांव से तैयार होकर निकले। दादी ने दही गुड़ खिलाकर माथे पर तिलक किया और वे दादाजी से मिलने गए। दादाजी पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। राम कुमार जी ने दादाजी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि वे प्रवेश लेने जा रहे हैं। दादाजी ने अपनी भाषा में पूछा, भैया कितने रुपए लगेंगे? राम कुमार जी ने कहा, रुपये 5,000 की जरूरत है, जिससे दादाजी चिंतित हो गए और पैसे की थैली आंगन में फेंक दी। थैली के खुलने पर चांदी बिखर गई। ये देखकर राम कुमार जी की आंखें भर आईं और वे कमरे में लौट आए। सावित्री जी, जो मायके से आती जाती रहती थी, ने जो धन जमा किया था वह राम कुमार जी को सौंप दिया। हालांकि राशि रुपये 2,000 से अधिक थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं थी। राम कुमार जी उस पैसे के साथ ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रवेश का अंतिम दिन था। ट्रेन में कुछ स्टेशन बाद सावित्री के चाचा चढ़े और राम कुमार जी ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। हालचाल पूछने के बाद चाचा जी ने यात्रा की वजह पूछी। राम कुमार जी ने सुबह की सारी घटना बताई और चाचा जी ने अगले स्टेशन पर कुछ रुपये दिए। राम कुमार जी बनारस पहुंच गए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की समस्या ज्यों की त्यों रही। कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से मिले और कहा कि वे आज प्रवेश नहीं ले सकेंगे। प्रिंसिपल ने समस्या पूछी और राम कुमार ने कहा कि उनके पास आवश्यक पैसे नहीं है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अगर वे एमएससी में प्रवेश ले तो फीस माफ हो सकती है। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया कि इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहिए और स्कॉलरशिप के लिए एक फॉर्म भरने की सलाह दी। इस प्रकार राम कुमार जी को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। उनकी पत्नी की सहायता ने भी बड़ा योगदान दिया। इसके बाद राम कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में कलकत्ता चले गए। नए इंजीनियर के लिए नौकरी पाना आसान नहीं होता। कलकत्ता जैसे विशाल शहर में जुगाड़ करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कलकत्ता में राम कुमार जी को रोकने के लिए उनके पिता के एक मित्र का पता दादाजी ने दिया था। वे कलकत्ता के बड़ा बाजार मोहल्ले में रहते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद राम कुमार जी ने अपना सामान, जिसमें एक कंबल था, क्लासरूम में रखा और एक कप चाय पीने के बाद पिताजी के मित्र के घर की ओर निकल पड़े। स्टेशन पर पूछने पर पता चला कि बड़ा बाजार ट्राम से पहुंचा जा सकता है। ट्राम बस की तरह 1-2 मंजिला वाहन थी, जो संभवतः इलेक्ट्रिक से चलती थी, और 20 मिनट में बड़ा बाजार पहुंच गई। राम कुमार जी वहां से पैदल चलते हुए पिताजी के मित्र शंकर के घर पहुंचे। परिचय कराने पर हरिशंकर जी ने ऐसा आभास कराया जैसे वे राम कुमार जी को पहचानते हों। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने चाय मंगवाकर पिलाई। तत्पश्चात वे राम कुमार को अपने निवास पर ले गए। उनका घर एक कमरे और एक छोटी सी बालकनी के साथ साधारण था, जहां भोजन पक रहा था। एक ओर जमीन पर बिछी दरी थी, दूसरी ओर एक अलग स्थान था। हरिशंकर जी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ यही निवास करते थे। उन्होंने राम कुमार को दरी पर बिठाया और अपनी पत्नी से भोजन लाने को कहा। पीतल की थालियों में भोजन आ गया। एक ओर चावल की ढेर लगी थी, जिस पर 2 रोटियां रखी थी। थोड़ी सी सब्जी और दाल थाली में डाल दी गई थी। राम कुमार जी ने भोजन किया और हरिशंकर जी ने उन्हें कुछ पतों पर पता लिखा और कहा कि वे शाम को उन्हें रहने की व्यवस्था दिखाएंगे। पहले राम कुमार को इन पतों पर जाकर आवास की व्यवस्था करनी होगी, फिर वापस आकर उनसे मिलना होगा। राम कुमार जी अब गांव की खोज में निकल पड़े। इस बीच सावित्री, जो राजगद्दी पर नहीं बैठी थी, अपने गृहस्थ जीवन के कठिन संघर्ष में व्यस्त थी। सुबह से शाम तक परिवार के हर सदस्य की जरूरतें पूरी करती थी। बर्तन धोना, रसोई साफ करना, आंगन में झाड़ू लगाना, नहाना और चाय चढ़ाकर भोजन तैयार करना, यह सब उसकी दिनचर्या में शामिल था। बाबा जी दूध की बाल्टी लेकर आते और दूध उबालने के बाद चाय परोसते। दादी दूध धोती में पकड़े रहती, तब तक वे गंगा स्नान के लिए जाती। आधे घंटे बाद दादी और बाबा गंगा स्नान करके आते, तब तक बाबा जी के लिए एक लोटा चाय
और कुछ नाश्ता तैयार हो जाता। जेठानी के बच्चों का स्कूल का समय हो जाता और सावित्री उन्हें अचार और टिफिन देती। सावित्री के मुंह में घूंघट रहता और चाय के घूंट भी उसके लिए तरसते रहते। उसकी स्थिति पर लोग 4 बातें बनाते, जैसे कि 5 साल हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कई बार वह मन में जवाब देने की इच्छा करती, लेकिन चुप रहती। सावित्री की सहायता के लिए दूसरे जेठानी के बच्चे नहीं थे जिससे वह कुछ मदद कर सकती थी। गाय, बैल और घर के आटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने घर की चक्की में आटा पिसवाया, बिना चेहरे पर शिकन लाए। ननद की शादी, जो एक आसान काम था लेकिन महत्वपूर्ण था, संपन्न हो गई। विद्या की विदाई की प्रतीक्षा थी, जब रामकुमार की नौकरी स्थिर हो जाएगी। सावित्री ने अपने मायके से लौटकर महीने भर की छुट्टी ली या फिर अधिक समय रुक जाती। वर्षों में सावित्री एक सुकुमार बाला से एक दक्ष गृहिणी बन चुकी थी। रामकुमार को पास के एक कारखाने में शिफ्ट इंजीनियर की नौकरी मिली, जिसकी प्रारंभिक तनख्वाह रुपये 300 थी। पहली तनख्वाह से उसने रुपये 300 की घड़ी खरीदी। पिता के मित्र ने एक आवास की व्यवस्था कर दी, जहां रुपये 7 प्रतिमाह देना था। कारखाने तक बस से जाना पड़ता था, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। दोपहर की छुट्टी में कैंटीन में भोजन करना पड़ता था। रामकुमार ने दिन और रात की ड्यूटी के साथ 3 शिफ्टों में काम किया। इस प्रकार वह समय काटते हुए अच्छी नौकरी की तलाश में लगे रहे। इस बीच रामकुमार के दोनों भाइयों की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी और वे गांव लौट आए थे। बड़े भाई ने एमए की डिग्री प्राप्त की थी और किसी प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता जाने की योजना बनाई थी, जहां वे अपने मित्र के निवास पर ठहरने वाले थे। उनके मित्र का कलकत्ता में निजी आवास और पिता का व्यापार था। बड़े भाई साहब बेहद शौकीन थे और कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय थे। वे राजनारायण सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय चुनाव में भाग ले चुके थे और एक बार अंग्रेज को गोली मारने के आरोप में जेल भी जा चुके थे, लेकिन पहचान की कमी के कारण बच गए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दूसरे भाई ने बीएचयू से आयुर्वेद में एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। उनके गांव में प्रैक्टिस करने का इरादा था, लेकिन बाद में कस्बे में अस्पताल खोलने की योजना थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन धन की कमी थी। अभी भी सब कुछ बाबा जी की कमाई पर निर्भर था। शादी ब्याह के मौसम में आमदनी अच्छी होती थी, लेकिन कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। दादी अक्सर कहती थी, कभी घी है घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, सुख दुख दोना आते जाते रहते हैं। अखबार में किसी नौकरी का विज्ञापन देखकर हरिशंकर जी ने रामकुमार को सूचित किया। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस स्थान पर चयनित हो गए। ये नौकरी अच्छी थी और वेतन भी बेहतर था। साथ में 2 कमरों का फ्लैट भी मिल रहा था। खाना खाने के लिए मेस और कैंटीन भी उपलब्ध थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन यह कलकत्ता शहर से 5 मील दूर था। रामकुमार ने सोचा कि सभी सुविधाएं पहले से ही अच्छी हैं। शहर के अंदर रहने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने मन की सुनी और नौकरी स्वीकार कर ली। 2-3 महीने के बाद बाबा जी को हर महीने मनी ऑर्डर भेजा जाने लगा, जिससे घर की स्थिति में सुधार हुआ। 6 महीने बाद कारखाने के मालिक ने रामकुमार के काम से प्रसन्न होकर उन्हें एक प्लांट का इंचार्ज बना दिया और बोनस भी दिया। रामकुमार ने बहुत सारी खरीदारी की, सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव लौट आए। घर पहुंचने पर बाबा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। पहले लड़के वालों को सूचित कर बहन की विदाई की तैयारी की गई। गांव में एक और खुशखबरी थी। रामकुमार एक बेटी के पिता बन चुके थे। जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। रामकुमार ने अपनी बेटी और पत्नी को गांव में छोड़कर वापस लौट गए। पत्नी से वादा किया कि जल्दी ही उन्हें ले आएंगे। रामकुमार वापस अपनी नौकरी में बहुत खुश और उत्साहित रहते थे। हालांकि सावित्री की कमी महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने चुप रहकर और सब्र करके काम किया। तभी अचानक एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। बड़े भाई साहब का निवास एक 2 मंजिला मकान था। वे शाम को अपने मित्रों के साथ छत पर बैठकर नशा करते थे। एक दिन छत की बाउंड्री पर बैठते समय भाई साहब का पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। उन्होंने अपने शरीर का भार एक पैर पर लिया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनके मित्र और परिवार वाले परेशान हो गए
और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में दाखिल करने के बाद मित्र के परिवार ने राम कुमार को सूचित किया। जब राम कुमार अस्पताल पहुंचे, भाई साहब का ऑपरेशन चल रहा था, जिससे वे उनसे मिल न सके। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला और इसके बाद उन्हें नींद की दवा दी गई। डॉक्टर से मिलकर अस्पताल का खर्च चुकाकर राम कुमार ने अगले दिन आने की बात कही। जाते समय मित्र के पिता ने आश्वस्त किया कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग ध्यान रखेंगे। भाई के फ्रैक्चर की खबर घर पर देने के बाद भाभी जी कलकत्ता आ गईं और भाई साहब के मित्र के घर रुक गई। बाबा जी राम कुमार के पास रहने के लिए आ गए। एक दिन बाबा जी ने भोजन किया, लेकिन अत्यंत चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने राम कुमार से कहा, तुम रोज इसी प्रकार का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें घर के खाने का प्रबंध करना होगा। बाबा जी ने वापस गांव लौटते हुए घोषणा की कि 10 दिन बाद वे बड़ी बहू को लेने आएंगे और गांव जाकर दादी से कहा कि छोटी बहू को तैयार कर दो। 10 दिन बाद वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगी। बाबा जी की इस बात को सुनकर किसी की भी हिम्मत रोकने की नहीं हुई। 10 दिन बाद बाबा जी ने सावित्री को अपने बच्चे के साथ कलकत्ता जाने के लिए तैयार किया, लेकिन घर छोड़ने का उन्हें अत्यंत दुख हो रहा था, इसलिए बड़े भाई साहब की बेटी को भी साथ ले जाना चाहती थी। सब ने इसे मना कर दिया। रात को सभी लोग गंगा जी के किनारे स्थित मंदिर में सो गए। सुबह नाव से गंगा पार करके मिर्जापुर से जनता एक्सप्रेस में बैठकर कलकत्ता पहुंच गए। पहले वे बड़े भाई के निवास पर गए, क्योंकि राम कुमार को यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी भी आ रही है। वहां से फोन कर दिया गया, तब वे आए और बाबा जी को उनके परिवार के साथ अपने निवास पर ले गए। इस प्रकार सावित्री जी कलकत्ता पहुंच गई। नई जगह में उन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी और अंगीठी जलाना भी उन्हें नहीं आता था। अनेक कठिनाइयों को पार करके वे वहां समायोजित हो पाए। बड़े भाई साहब भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर हावड़ा नामक स्थान पर एक कारखाने में लेबर ऑफिसर के पद पर काम करने लगे। अपने मित्र के यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन नया टीवी अपनी कलाकारी दिखा रहा था। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। एक रात 8-9 बजे भाई साहब और उनके मित्र छत्र मस्ती कर रहे थे। उनके मित्र ने एक छड़ी जैसी वस्तु ले रखी थी और बता रहा था कि इसे गुप्ती कहते हैं। इसका नुकीला भाग जहर से सना होता है, जिससे व्यक्ति को चोट लगाकर मार डाला जाता है। भाई साहब ने इसे लेकर देखा और अचानक ये छड़ी उनके मित्र के पेट में घुस गई। मित्र ने चिल्लाना शुरू कर दिया और भाई साहब छत पर से कूदकर भागे। उनके घरवालों ने भीड़ लगा ली और उल्टा सीधा बोलने लगे, ये आरोप लगाते हुए कि भाई साहब ने जानबूझकर ऐसा किया है। भाई साहब ने रेलवे स्टेशन जाकर राम कुमार को फोन किया और पूरा मामला बताया। राम कुमार ने तुरंत एक 800 की टैक्सी का प्रबंध करके उन्हें रातों रात गांव भेज दिया और कहा कि अपने घर मत रखिए। FIR दर्ज कर दी गई। पूरे शहर में पुलिस भाई साहब की खोज में जुट गई। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि छोटे भाई को पकड़कर पिटाई की जाए, ताकि पता चले कि वे कहां छुपे हैं, लेकिन श्याम के पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब वह पक्का दोस्त भाई साहब का दुश्मन बन चुका था। पुलिस ने गांव तक जाकर उनकी खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सजा के रूप में उन्हें तड़ी पार कर दिया गया। अब यदि वे कलकत्ता की सीमा पार करते तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। राम कुमार की फैक्ट्री में नई नई आधुनिक मशीनें लगाई जा रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें जर्मनी भेजा गया। उन्होंने जो काम सौंपा गया था उसे कुशलता से पूरा किया और कारखाने का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। तब राम कुमार को उस कारखाने का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। अब उनका परिवार 2 कमरे के फ्लैट से एक विशाल बिल्डिंग में आ गया, जिसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। इसमें 2 बड़े कमरे, लैट्रिन, बाथरूम अटैच, बड़े हॉल और अन्य कमरे भी थे। सीढ़ी से नीचे जाकर 2 कमरों का सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें 2 नौकर, एक सफाई कर्मी और 4 माली थे। सामने फूलों से भरा गार्डन और पीछे सब्जी उगाने के लिए जगह थी। शहर जाने के लिए कार सुबह और शाम खड़ी रहती थी। उस मकान में बहुत सारी सुविधाएं थी, जिनका उपयोग करना सावित्री जी को नहीं आता था। वे एक साधारण गांव की बेटी थी और शादी के बाद भी 8 वर्षों तक गांव में ही रही थी। हिंदी और संस्कृत के अलावा उन्हें किसी और भाषा का ज्ञान नहीं था।
लेकिन राजकुमार के पास समय की अत्यंत कमी रहती थी और रामकुमार जी हर फर्नीचर, पर्दे, ब्रांडेड सामान, बालकनी आदि के बारे में बताते रहते थे। यहाँ आने के बाद उनके एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई थी। बेटी का नाम इंदु और बेटे का नाम रवि था। कहा जाता है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ समस्याएं भी सिर उठाती हैं। रामकुमार जी के घर पर विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी थी। कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ शिक्षा के लिए और अन्य किसी न किसी बहाने से उन्हें घेरे रहते थे। अगर किसी ने किसी तरह की मदद ले ली तो अगला उस पर एहसान का बोझ लादे रहता था। शुरू में हरिशंकर जी से सहायता लेने के बदले उनके भाई उमाशंकर जी को नौकरी दिलवाकर घर में रखना पड़ा। कुछ लोग दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर पाते और बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार फैक्ट्री का मैनेजर मन ही मन रामकुमार जी को हटाने की योजना में लग गया और अपने भतीजे को उनकी जगह लाना चाहता था। जीवन फिर एक नई करवट लेने की स्थिति में था। काम के अत्यधिक बोझ और आराम की कमी के कारण रामकुमार जी को थकावट और कमजोरी का एहसास होने लगा। ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने खुद को दबाव में महसूस किया और कुछ समय बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए, यह आशा करते हुए कि कुछ आराम से ठीक हो जाएंगे। यद्यपि कुछ राहत मिली, लेकिन पुनः लौटने के बाद वही समस्याएं शुरू हो गईं। कुछ शुभ चिंतक भी काम करने वालों में थे, जिन्होंने रामकुमार जी को सलाह दी कि वे उचित इलाज करवाएं। कई जांचों और एक्सरे के बाद पता चला कि रामकुमार जी को भी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी हो गई है। आज के समय में भी टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन आधुनिक दवाओं और खानपान से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु उस समय यह एक कठिन बीमारी थी। रिश्तेदार जो घर में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे, दिन भर डनलप के गद्दे पर कूदते हुए गप्पे मारते रहते थे। संक्रमण के भय से धीरे धीरे वे घर छोड़ने लगे ताकि उन्हें भी संक्रमण न हो जाए। जब रामकुमार को पता चला कि उन्हें टीबी हो गई है, तो यह खबर पति पत्नी के लिए जैसे एक आकाशीय प्रहार थी। रामकुमार के पिता की मृत्यु भी इसी बीमारी के कारण हुई थी। उन्हें 6 महीने तक बीएचयू में भर्ती रहकर इलाज करवाना पड़ा, लेकिन सब प्रयास व्यर्थ साबित हुए। सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस समय टीबी एक जानलेवा बीमारी थी, जिसका इलाज अत्यंत कठिन था। घर में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। वहां रह रहे रिश्तेदारों में एक रघुनाथ जी थे, जो दूर के रिश्तेदार थे और एक शिक्षक थे। रामकुमार जी ने उनसे सलाह लेने का निर्णय किया। रामकुमार जी ने ड्राइंग रूम में बैठकर नौकर से रघुनाथ जी को बुलाने को कहा। सावित्री जी ने चाय और कुछ नाश्ते का प्रबंध किया। जब रघुनाथ जी आए और सोफे पर बैठ गए, तो उन्होंने रामकुमार जी से पूछा, आपकी तबीयत अब कैसी है? रामकुमार जी ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको नाश्ते के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। चाय और नाश्ते के साथ बातचीत शुरू हुई। रामकुमार जी ने कहा, आपको पता चल गया होगा कि मुझे एक बीमारी हो गई है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं? आप जो कहेंगे, मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। रामकुमार जी ने कहा, मैं जहां भी जाऊं, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं पहले डॉक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, फिर आप मेरे साथ चलिए। रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, पैसे के अलावा मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। रामकुमार जी ने कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, डूबते को तिनके का सहारा भी पर्याप्त होता है। अब रामकुमार जी और सावित्री जी को कुछ सहारा मिल गया था। उन्होंने सबसे पहले कारखाने में 1 सप्ताह की छुट्टी ली और रघुनाथ जी के साथ उस डॉक्टर के पास गए, जिसने एक्सरे की जांच की थी। पहले से ही एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। डॉक्टर से मिलकर उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में सभी सवाल किए। उस रेडियोलॉजिस्ट ने उनकी स्थिति का संज्ञान लिया और बताया कि उनके फेफड़ों में कुछ धब्बे पाए गए हैं, जिससे टीबी का संदेह किया गया है। उसने कहा, इसका इलाज हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके दवाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपको कलकत्ता के कुछ डॉक्टरों के नाम दे सकता हूँ। आप उनसे मिलकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसने ट्रेन के डॉक्टरों के नाम दिए। 1 सप्ताह के भीतर
राम कुमार जी ने कई डॉक्टरों से मुलाकात की और काफी जानकारी प्राप्त की। अंततः उन्हें डॉक्टर विनय सबसे अधिक बुद्धिमान लगे। उन्होंने तय किया कि वे उन्हीं से अपना इलाज करवाएंगे। दृढ़ संकल्प के साथ राम कुमार जी ने डॉक्टर विलियम से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर विलियम ने कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि दवाएं विदेश से मंगानी पड़ती है। इन दवाओं की कीमत अत्यधिक है। इसके अलावा खान पान में भी खर्च होता है। यदि आप सब चीजों के लिए तैयार है तो मैं आपका इलाज करने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। इलाज एक लंबा समय लेगा, लगभग 1 साल। यदि आप बीच में लापरवाही करते हैं या इलाज छोड़ देते हैं तो मरीज का ठीक होना असंभव हो जाता है। दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी है। यदि सब कुछ सही रहा तो आप ठीक हो सकते हैं। घर लौटकर राम कुमार ने अपनी पत्नी से इस पर विचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे डॉक्टर विलियम से इलाज करवाएंगे। इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई किताबें मंगवाई क्योंकि सावित्री भी इसके बारे में जानना चाहती थी। सारी किताबें हिंदी में थी क्योंकि सावित्री केवल हिंदी जानती थी। किताबों में टीबी के विभिन्न चित्र और विवरण थे जो इस भयानक बीमारी की भयावहता को दर्शाते थे। इसके कीटाणु सांस के माध्यम से शरीर के फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। राम कुमार जी और सावित्री ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। डॉक्टर विलियम की सलाह मानते हुए उन्होंने इलाज शुरू किया। इस मर्ज की दवा इंग्लैंड से मंगाई जाती थी जिसे कीरास्टॉन नामक कंपनी बनाती थी। लाल रंग के सुंदर डिब्बे में पैद ब्राउन रंग के ग्रेन्यूल्स होते थे जिन्हें डिब्बे में रखे चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेना होता था। ये दवा अत्यंत कठिन थी और 1 सप्ताह के उपयोग के बाद राम कुमार जी की स्थिति बहुत खराब हो गई। शरीर की सक्रियता समाप्त हो गई और उन्हें कारखाने से छुट्टी लेनी पड़ी। वहीं कारखाने का मैनेजर अपने भतीजे को राम कुमार जी की जगह पर स्थापित करने की योजना बना रहा था। कारखाने में कई अधिकारी राम कुमार जी को बहुत मानते थे। उनमें से एक लेबर ऑफिसर मिस्टर रॉय कुमार राव राम कुमार जी के घर आए। राम कुमार जी ने कहा, मैं 6 महीने की छुट्टी पर जाने की सोच रहा हूँ। मैं ठीक होकर फिर से काम पर लौट आऊंगा। राय साहब को मैनेजर साहब की सारी हकीकत मालूम थी। उन्होंने छुट्टी लेने का कड़ा विरोध किया और बोले, मैं आपकी चारपाई पावर प्लांट के ऑफिस में लगवा देता हूँ। आप वहीं आराम से लेटकर अपना काम कर सकते हैं। इंजीनियर का काम करवाना है, खुद करना नहीं है। इस तरह राम कुमार जी की जिंदगी की गाड़ी धीमे धीमे चलने लगी। डॉक्टर ने उन्हें मांसाहारी भोजन का सुझाव दिया, लेकिन वो तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण थे। उनके लिए मीट, मांस, मछली और अंडा छूना भी पाप था। खाने का तो सवाल ही नहीं। दूध दही वो खा सकते थे, लेकिन ताकतवर दवा बिना ताकतवर भोजन के असर नहीं करती। सावित्री जी ने भी सोचा कि जो करना पड़े किया जाएगा, लेकिन बीमारी से छुटकारा पाना ही होगा। राम कुमार जी के भाई को कलकत्ता की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, परंतु बाहर रह सकते थे। जब उन्हें राम कुमार जी की बीमारी का पता चला तो किसी तरह वहां पहुंचे और कुछ मदद मिली। सावित्री जी ने नौकर से एक बार में 8 अंडे मंगवाकर फ्रिज में रख दिए। भाई साहब एक अंडे को दूध में मिलाकर राम कुमार जी को पीला देते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो दूध के साथ अंडा पी रहे हैं। सावित्री जी ने अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ दिया और दिन भर राम कुमार जी के लिए कुछ न कुछ पकाती रहती थी। मुंह का स्वाद खराब होने की वजह से वो खा नहीं पाते थे, लेकिन किसी तरह सावित्री जी उन्हें खिलाती पिलाती रहती थी। राम कुमार जी की सारी तनख्वाह उनके इलाज में ही खर्च हो जाती थी। पहले वो सावित्री को रुपये 250 घर खर्च के लिए देते थे, जिसमें से कुछ बचा लेती थी। अब उन्हीं पैसों से घर का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और फिर से एक्सरे करवाया गया। बीमारी में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन अभी 2 साल तक इलाज कराना था। राम कुमार जी की हालत में सुधार हो रहा था, पर रात को कभी कभी उल्टियां हो जाती थी और हरारत बनी रहती थी। बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और डॉक्टर साहब आराम के लिए और दवाइयां बढ़ा देते थे। सावित्री जी भी परेशान थी। जो भी उपाय लोग बताते वो करती जाती थी। बहुत से व्रत और उपवास भी रख रही थी। गांव से बड़े भाई साहब के एक मित्र सिद्दीकी जी आए।
उन्होंने भी एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटी, रोज सुबह उठकर नहाकर गर्म पानी से मरीज के पैर और सिर धोकर उस पानी को एक बर्तन में रखकर किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डाल आओ। 1.25 महीने तक बिना नागा के ऐसा करते रहो, चमत्कार हो जाएगा। सावित्री जी ने इसे भी पूरी लगन से किया। उनका मकान हुगली नदी के किनारे था। 4-5 सीढ़ियां चढ़कर सड़क पर जाना पड़ता था। सुबह 5 बजे उठकर वो नहाती, जैसा उस फकीर ने बताया था, और 3 किलोमीटर पैदल चलकर पीपल के पेड़ की जड़ में पानी डाल आती थी। कुछ पंडितों ने भी कहा कि शिव जी का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। सावित्री जी दुविधा में थी। इतनी सारी बातों से उनका दिमाग चकरा जाता था। ईश्वर से राम कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना सावित्री जी निरंतर करती रही। कई रिश्तेदार बारी बारी से मिलने आते। ऐसा लगता था जैसे वे राम कुमार जी का अंतिम दर्शन करने आए हो। ये सब सावित्री जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर उनके पास रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लोगों की बातें सुनकर सावित्री जी सोचती कि टोने टोटके करने के बजाय मरीज की देखभाल पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सबको हाँ भी कह देती थी। वो देवी देवताओं में आस्था रखती थी और सोचती थी कि जब मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं विंध्याचल माता के दर्शन करने जाऊंगी और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराऊंगी। लेकिन महामृत्युंजय का जाप उन्होंने तुरंत करवाने का निश्चय किया, क्योंकि कहते हैं कि यह जाप सुनकर इंसान मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है। इतने सारे उपाय किए जा रहे थे, तब बाबा जी को खबर कैसे नहीं मिलती। बाबा जी भी जल्दी से आ गए और साथ में राम कुमार जी की इकलौती बहन भी आ पहुंची। जिस दिन बाबा जी घर आए, सावित्री जी पूरे दिन की थकी हुई थी और थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉल के कोने में लगे बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाबा जी अचानक जोर से चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुए। उनकी आवाज से घबराकर सावित्री जी बिस्तर से नीचे गिर गई। बाबा जी के सामने आज भी वो पर्दा करती थी। चोट लगने के बावजूद वे जमीन पर ही बैठी रह गई। बाबा जी अपने पोते को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपना बेटा इसी बीमारी में खो दिया था और अब वो अपने पोते को खोने के डर से रो रहे थे। किसी तरह बड़े भाई साहब ने उन्हें संभाला। सावित्री जी की ननद बेटे के जन्म के बाद पहली बार मिल रही थी। दूसरे दिन जब सभी लोग इधर उधर चले गए तो राम कुमार जी की बहन सावित्री जी से कहने लगी, भाभी, तुम्हारा बेटा हुआ, लेकिन तुमने हमें कोई नेक नहीं दिया। सावित्री जी ने कहा, तुम मिले ही नहीं तो कहां से देती। बहन ने कहा, तो अभी दे दो ना। सावित्री जी ने कहा, भैया के ठीक हो जाने दो, तब दे दूंगी। तो बहन ने कहा, जब मर जाएंगे तब क्या दोगी। सावित्री जी दुखी होकर रोने लगी और गले की मटर माला उतार कर फेंक दी। जाने कैसी बहन थी। राम कुमार जी के इलाज के साथ साथ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र भी चल रहा था, जिससे किसी तरह वो ठीक हो जाए। बाबा जी राम कुमार को गांव ले जाना चाहते थे, परंतु सावित्री जी ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के बाद ही वो यहाँ से जा सकेंगे। इलाज पूरा करना आवश्यक है। बाबा जी रोते धोते अपनी पोती के साथ वापस चले गए। इधर सावित्री जी ने पंडितों से विचार विमर्श करके महामृत्युंजय का पाठ शुरू करवा दिया और संकल्प ले लिया। साथ में 36,000 मंत्रों का जाप करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। 11 दिनों तक पाठ चला और उसके पश्चात समापन हुआ। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा और वस्त्र देकर विदा किया गया। पता नहीं इसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं, पर मन को शांति अवश्य मिली। इलाज करते करते 3 महीने बीत चुके थे। अब तक इतना सुधार हो गया था कि राम कुमार जी चलकर बरामदे में बैठने लगे थे। सावित्री जी को विश्वास हो गया था कि वो अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। उनका व्रत उपवास भी चल रहा था। यह एक अद्भुत बात थी कि जिस पेड़ में सावित्री जी वो पानी डालती थी, वह भी अब सूख चुका था। ऐसा लगता था कि उसे भी टीबी के कीटाणुओं ने जकड़ लिया हो। सावित्री जी बेहद कमजोर हो चुकी थी, मगर उन्होंने बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की चिंता छोड़ दी थी, जिन्हें एक नौकर और एक बूढ़ी नौकरानी देखभाल कर रहे थे। कभी कभी बच्चे भी बीमार पड़ जाते थे, तब बड़े भाई साहब उनका ध्यान रखते थे। सावित्री और सत्यवान की कथा में सावित्री के तप से ईश्वर प्रकट होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं।
लेकिन यहाँ हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और आर्थिक समस्याएं भी सिर उठा रही थी। घर में रखा धन अब खत्म होने की कगार पर था और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। राम कुमार जी के इलाज और खान पान में वे कोई कमी नहीं करना चाहती थी। ऐसे समय में सावित्री जी को हरिशंकर जी की याद आई। उन्होंने उन्हें फोन कर बुलाया और 4 सोने की चूड़ियां गिरवी रखवा कर पैसे लाने की विनती की। हरिशंकर जी ने अपने पास से पैसे दे दिए और बाद में उनकी चूड़ियां उन्हें वापस लौटा दी गई। एक्सरे में सुधार भी दिख रहा था। एक दिन जब सावित्री जी आराम कर रही थी तो उन्हें नींद आ गई। तभी उन्हें लगा जैसे एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी उनके सामने आया और बोला, माँ कागज दो। सावित्री जी ने कहा, अभी पेपर नहीं है, बाद में आना। वह रद्दी पेपर खरीदने वाला था। उसने एक स्लेट पर कुछ लिखा और कहा, अभी बहुत समय बाकी है। अचानक उनकी नींद खुल गई। वे सोचने लगी, यह आदमी कौन था? क्या वह ब्रह्मा जी थे जिन्होंने मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया? उठकर उन्होंने ईश्वर को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। मेरे पति का जीवन तुम्हारे हाथ में है। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 6 महीने के इलाज के बाद एक्सरे रिपोर्ट लगभग सामान्य आ गई थी। बीमारी खत्म हो जाती है पर अपने निशान छोड़ जाती है। 6 महीने बाद भी राम कुमार जी दवा और परहेज करते रहे। फैक्ट्री का पुराना मैनेजर बदल चुका था और नए मैनेजर मिस्टर डांगा आ गए थे। उन्होंने कहा, तिवारी जी, आप 1 महीने की छुट्टी लेकर स्वास्थ्य लाभ कीजिए। फिर जब बाबा जी मिलने आए तो राम कुमार जी अपने परिवार के साथ गांव चले गए। 1 महीने बाद भी उन्होंने अपनी छुट्टियां 15 दिन और बढ़ा ली। हालांकि वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, पर अभी भी उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। इसके बाद राम कुमार जी ने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और 88 साल की उम्र में अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन भर सावित्री जी का साथ बना रहा। एक प्रतिष्ठित सेठ और उनकी धर्मपत्नी के 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम जोधाबाई था। परिवार संपन्नता में डूबा हुआ था और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। किंतु काल चक्र के प्रभाव से एक दिन सेठ और सेठानी इस संसार से विदा हो गए। जब श्राद्ध पक्ष आरंभ हुआ तो सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हरिद्वार जाकर श्राद्ध करूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरी बहन को भोजन करवाने का दायित्व रहेगा। मैं पर्याप्त राशन, चावल, आटा और अन्य सामान छोड़ जा रहा हूं। तुम इन 15 दिनों में उसे यथासंभव भोजन करवाना। इतना कहकर वह हरिद्वार रवाना हो गया। किंतु उसकी पत्नी के मन में कपट उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, भला अपनी देवरानी को क्यों भोजन करवाऊं, जब मेरी बहन पौधा को यह सम्मान मिल सकता है। यह सोचकर उसने अपनी बहन पौधा को घर बुला लिया। वहीं उसने जोधाबाई को कामकाज के लिए बुलाया ताकि श्राद्ध के बहाने उससे घर के सारे कार्य करवाए जा सके। जोधाबाई अब रोज जंगल से लकड़ी बटोरने का काम छोड़कर अपनी भाभी के घर आटा पीसने लगी। जब उसके बच्चे पूछते, माँ, हमारे लिए आटा कहाँ से आएगा, वह उन्हें दिलासा देती, जब मैं आटा पीस कर लौटूंगी तब जो आटा मेरे कपड़ों से और हाथों से झटक कर निकलेगा उसी से तुम्हारी रोटी बनाऊंगी। भाभी ने चालाकी से उसका दिन भर का श्रम ले लिया और अंत में उसे कपड़े झटक कर और हाथ धोकर लौट जाने को कहा। बेचारी जोधाबाई जब घर लौटी तो उसके बच्चों ने भूख से कराहते हुए दिन बिताया, क्योंकि कपड़ों और हाथों से झटके गए आटे से उनका पेट नहीं भर सकता था। वह गहरी वेदना में डूब गई और सोचने लगी, पहले तो लकड़ियों का गट्ठर बेचकर किसी तरह काम चला लेती थी, अब तो यह भी नहीं हो पा रहा। कुछ दिनों के पश्चात भाभी ने फिर उसे बुलाया और कहा, आज तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध है, तुम्हें भोजन बनाने आना होगा। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, उस दिन हम भूखे सो गए थे, क्या आज भी हमें यूं ही भूखा रहना पड़ेगा? जोधाबाई ने अपने बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारे नाना नानी का श्राद्ध है। तुम नाली के पास अपने बर्तन रख देना, मैं देख लूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ राह निकल आए। उसकी करुणा और मजबूरी दोनों एक साथ उसकी आंखों में छलक उठे, किंतु वह जानती थी
कि अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। चावल के आटे से सने हाथों को जब मैं नाली में धोऊंगी तब तुम्हारे कुल्हड़ भर जाएंगे। उस पानी से मैं शाम को लौटकर रोटी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। लड़के ने नाली के पास कुल्हड़ रख दिए। भाभी ने जोधाबाई से कहा, यह याद का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे से सने हाथ भी बर्तन में ही धोना, नाली में हाथ मत धोना। जोधाबाई ने श्रम कर रसोई बना दी। फिर वह भाभी से बोली, भाभी सा, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? भाभी ने उत्तर दिया, हाँ जा सकती हो, लेकिन जब लकड़ियां लेकर आओगी तभी भोजन मिलेगा। बेचारी जोधाबाई नदी किनारे जाकर बैठ गई। न उसने लकड़ियां जुटाई और न भोजन के लिए घर लौटी। सांझ होते होते वह खाली हाथ घर आई। बच्चे पूछने लगे, माँ, नाली का पानी तो आया ही नहीं। जोधाबाई बोली, बेटा क्या करूं? तुम्हारी मामी ने हाथ बर्तन में धुलवा दिए। जोधाबाई जाते जाते नदी किनारे से 7 कंकड़ उठा लाई। उसने उन कंकड़ों को हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। बच्चे भूख से बिलखने लगे और बोले, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। जोधाबाई ने कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, जब ये कंकड़ उबल जाएंगे तब तुम्हें खाना दूंगी। बच्चे भूख से रोते रोते सो गए और जोधाबाई भी अपनी असहायता पर फूट फूट कर रोई। उसने मन ही मन सोचा, पहले जंगल से लकड़ियां लाती थी और बच्चों के लिए चने लाकर उन्हें खिला देती थी। अब यह जीवन कितना कठिन हो गया है। रोते रोते वह भी नींद के आगोश में चली गई। उधर पितरों की अमावस्या आ गई। हरिद्वार में उसका भाई तर्पण कर रहा था। तर्पण के दौरान जल में लाल बूंदें गिरने लगी। ये देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बहन जो तुम्हारे कुल की सती है, भूखी है, इसीलिए जल लाल हो रहा है। भाई ने विरोध किया, पंडित जी, यह असत्य है। मैं अपनी पत्नी को कहकर आया था कि वह मेरी बहन को 15 दिन तक भोजन करवाए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम मानो या ना मानो, सत्य यही है। ये सुनकर भाई तर्पण छोड़कर घर लौटने लगा। रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर बैठे पितर आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई कह रहा था, मैंने तो लापसी खाई है। दूसरा बोला, मैंने चक्की खाई है। किसी ने कहा, मैंने घेवर खाया है। लेकिन सेठ के पितर चुपचाप बैठे रहे। भीम सारे पितर इकट्ठा होकर सेठ और सेठानी से बोले, तुम दोनों क्यों मौन हो? तुम्हारे घर में तो संपत्ति की कोई कमी नहीं, धन धान्य से भरपूर है, फिर भी तुम चुप क्यों हो? तुमने क्या खाया है? तब सेठ और सेठानी ने कहा, संपत्ति तो बहुत है, लेकिन हमारी बहन और बेटी को हमारे घर में आदर सम्मान नहीं मिलता। इस वजह से उन्होंने भोजन नहीं किया। यही कारण है कि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। नीचे सो रहा भाई ये सब सुन रहा था। पितर बोले, चलो हम सब तुम्हारी बेटी के घर चलते हैं। वे हाथ में एक मुसल, अनाज कूटने का औजार और कुछ चिट्ठियां लेकर 2 दबाई के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से 2 दबाई की आवाज आई, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, सो रहे हैं, मुझे मत जगाओ। लेकिन पितरों ने जोर से दरवाजा खुलवाया। 2 दबाई ने अनमने भाव से दरवाजा खोला। पितरों ने घर में प्रवेश कर चारों कोनों में चक्कर लगाए। वे चिट्ठियां और मुसल के माध्यम से हर कोने को धन से भरने लगे। उन्होंने 2 दबाई को एक चिट्ठी थमाई और कहा, सुबह उठकर स्नान ध्यान कर चौका बर्तन साफ करना, फिर इस कढ़ाई में हमारी दी हुई चिट्ठी घुमाना। इससे तुम्हारे मनपसंद व्यंजन बन जाएंगे। तुम और तुम्हारे बच्चे तृप्त होकर भोजन कर लेना। पितरों ने यह भी कहा, कल तुम्हारे नाना का पिंडदान है, उसे विधि पूर्वक करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, तभी तुम्हारा घर समृद्धि से भर जाएगा। सुबह जब दिन चढ़ा, 2 दबाई ने उठकर स्नान किया, घर साफ किया और पितरों की दी हुई चिट्ठी कढ़ाई में घुमाई। आश्चर्यजनक रूप से कढ़ाई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। उसने स्वयं भी भोजन किया और अपने बच्चों को भी खिलाया। उसने सोचा, पितरों ने सही कहा था, नाना के पिंडदान का विधि पूर्वक आयोजन करना आवश्यक है। फिर वह अपने भाई और भाभी को यह बात बताने गई। इसी बीच उसका भाई भी हरिद्वार से घर लौट आया था। 2 दादा भाइयों में से एक ने कहा, मैं नाम श्राद्ध का आयोजन कर रही हूँ, अगर आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? तो भाभी ने कहा, आ जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। 22 ने जवाब दिया, सभी को लेकर जरूर आना।
नाम श्राद्ध के दिन भाभी अपने पूरे परिवार को लेकर चल पड़ी और बोली, चलो खाना खाने चले। कल तो भूख से मर रही थी, पर आज सभी को दावत देकर गई हूँ। यदि भोजन नहीं कराएंगे तो मेला देखकर लौट आएंगे। चलो तो सही। दो दबाई को पितरों ने कहा। जैसे ही चिट्ठियां घुमा दी गई, बहुत सारा भोजन तैयार हो गया। भाभी के परिवार ने खूब आनंद से भोजन किया और मस्ती में डूब गए। भोजन करने के बाद सब घर लौट गए। दो दबाई ने घर की साफ सफाई की, खाया पिया और सो गई। अगले दिन भाभी के घर से फिर निमंत्रण आया। संदेश था, भाई साहब आप सभी को भोजन के लिए आना है। दो दबाई बच्चों को समझाकर साथ ले गई। ननिहाल में बच्चों से कहा, भोजन मत करना, मेवा निकाल कर खा लेना। बाईसा भोजन के लिए गई। भाभी ने बिछाते सजाई और थालियों में अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे। बाईसा ने कहा, एक और थाली लाओ भाभी। भाभी ने उत्तर दिया, ज्यादा भोजन नहीं है, इसमें से क्या निकालूंगी, आप तो खाओ। बाईसा ने अपने सारे गहने उतारकर खाली थाली में रख दिए और बोली, लो अब खाओ। भाभी हैरान होकर कहने लगी, भाईसा आप क्या कर रहे हैं, ये तो पागलपन है। ननंद ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, भाईसा पागल हो गए हैं, ये भोजन नहीं कर रहे, गहनों की थाली भरकर दे रहे हैं। भाभी ने ताना मारा, कल तक माँ बाप के घर पर बर्तन साफ करवाते थे और आज ये दिन है। भाई ने सब सुना पर चुप रहा। घर लौटने पर अपनी पत्नी से बोला, तेरे पिता के घर में आग लगी है, कुछ ना कुछ देकर मदद करनी होगी। खाने के लिए उनके घर में अब दाना भी नहीं बचा था, पहनने को कपड़े तक नहीं थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अपने पति से गाड़ी लेकर आओ और उसमें सामान भर दूंगी। उनकी बोरी के ऊपर घी का चूरा रख दिया गया था। गुड़ की भेली और अन्य चीजों के ऊपर कपड़े रखे गए। एक कुल्हाड़ी उन्होंने अपने बेटे को दी और कहा कि इसे नाना जी को दे आना, लेकिन किसी से कुछ मत कहना। पति गाड़ी लेकर दो ढाबाई के घर चला गया। रास्ते में बेटे ने पूछा, पिताजी ये तो दोंदा बुआ का घर है, हम ननिहाल क्यों नहीं जा रहे। इस पर पिता ने डांटते हुए कहा, चुप बैठो। बेटे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, और दरवाजा खटखटाने लगा। बहन ने दरवाजा खोल दिया। भाई ने गाड़ी में भरे हुए सामान को बहन के घर उतार दिया। गुड़ और घी के डिब्बे वहीं रख दिए और खुले पैसे बेटे से छीनकर बहन को दे दिए। बीती बातों के लिए क्षमा भी मांग ली। बेटा भागकर अपनी माँ के पास गया और बोला, मामा पिताजी हमें नाना के घर नहीं ले गए, वह तो दोंदा बुआ के घर सामान ले गए। यह सुनकर भाभी जो झाड़ू निकाल रही थी अपनी छाती पीटने लगी। गेहूं की बोरियां, घड़े में रखा दूध और गुड़ की भेली का जिक्र करते हुए वह विलाप करने लगी। कुछ समय बाद पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो जी मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी बहन और भांजे को बुलाओ, उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर लाओ, उनके सिर मुंडवाकर हाथ पैर काले करके गधे पर बैठा कर लाओ। जब मैं यह सब देखूंगी तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई की हरकतें भी कुछ कम अजीब नहीं थी। ससुराल पहुंचते ही वह उदास मुद्रा में एक कोने में बैठ गया। ससुराल वालों ने जब उसकी इस अनमनी दशा का कारण पूछा तो उसने कहा, आपकी बेटी की आंखों में भयंकर पीड़ा है। उसने कहा है कि मेरा भाई और पिता दोनों को काले हाथ पैर, मुंडे हुए सिर और सफेद कपड़े पहनाकर गधे पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तभी उसकी आंखें ठीक होंगी। ये सुनकर घरवाले उसकी बात मानने को तैयार हो गए। सबने तैयारी की और गाजे बाजे के साथ गधे पर बैठकर चल पड़े। जैसे ही यह दृश्य उसकी बहन ने देखा, वह भागकर बाहर आई। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बंदर की चेरी, तुम्हारा नाटक। ये देखकर बहन दुखी हो गई, लेकिन चुपचाप सब सह गई। कुछ दिनों बाद बहन ने कहा, मेरी सखी का विवाह है, मुझे जंगल से एक डाल लाकर दो। भाई ने डाल तो ला दी, पर बहन ने उसे आंगन में लगाकर पूजा शुरू कर दी। पूजा के दौरान उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो शाखा से लाएगा वह सासू और नंदों को धो देगा। भाई ये सब देख रहा था और बोला, मैंने भी तेरी तरह व्रत रखा है, मेरा भी ऊब घटौला का व्रत है। दिन भर भूखा रहने के बाद भाई जंगल से डाल लाया और उसे चौक में लगाकर कहने लगा, मैं ऊब घटौला का व्रत करता हूँ। मर ससुर, दे साला। पत्नी ने गुस्से में कहा, आप मेरे पिता और भाई को क्यों गालियां दे रही हैं? इस पर वह आग बबूला होकर लकड़ी उठाकर पत्नी की चोटी पकड़कर धमकाने लगा। उसने कहा,
तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ क्यों बोला कि उसका 15 दिन का श्राद्ध है और भोजन करवाया है? जब मैं वहां तर्पण कर रहा था तो पानी रक्तमय हो गया। ये सब क्यों किया तुमने? पत्नी ने पति के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। अंततः उन्होंने यह समझा कि पितरों के श्राद्ध का महत्व केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। जितनी भी सामर्थ्य हो, अपने पितरों की तृप्ति के लिए सच्चे मन से श्राद्ध करना चाहिए।